अगर आपको लगता है कि आप स्लो लर्नर हो, कि आपका दिमाग बाकी लोगों जैसा फास्ट नहीं है, कि आप एक चैप्टर पढ़ते हो और 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हो, तो रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं, आपके लर्निंग सिस्टम में हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्किल हार्डवर्क नहीं, फास्ट लर्निंग है। जो जल्दी सीख लेता है, जो जल्दी अडेप्ट कर लेता है, जो जल्दी इम्प्रूव कर लेता है, वही आगे निकल जाता है। और इसी बात को एक इंसेन लेवल तक प्रूव किया था स्कॉट एज यंग ने। उसने MIT का 4 साल का कंप्यूटर साइंस करिकुलम सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर दिया, बिना रेगुलर कॉलेज जाए, बिना मैसिव बजट के। और उसके बाद उसने और भी वाइल्ड चीजें कीन, लैंग्वेजेस सीखी, ड्राइंग सीखी और दुनिया को दिखाया कि लर्निंग टैलेंट नहीं, सिस्टम है। ये बुक है अल्ट्रा लर्निंग, और आज हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, इस बुक को अपनी लाइफ में उतारने वाले हैं। लेकिन पहले एक सच, आज की जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड है, फोन हाथ में है, माइंड कहीं और है, लेक्चर चल रहा है पर दिमाग शॉर्ट्स में भटक रहा है। पढ़ाई के नाम पर नोट्स हाईलाइट करना इजी लगता है, लेकिन एक्चुअली याद रखना, अप्लाई करना और परफॉर्म करना बहुत मुश्किल। इसलिए बहुत लोग 8 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी रिजल्ट एवरेज रहता है, क्योंकि वो सीख नहीं रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं। उल्ट्रा लर्निंग का मैसेज सिंपल है, अगर आप लर्निंग को सीरियस ले लो तो लाइफ का लेवल चेंज हो सकता है। स्कॉट एच यंग ने ये बुक क्यों लिखी? क्योंकि उसने खुद देखा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन हर किसी के लिए इनफ नहीं होती। उसके सामने एक इम्पॉसिबल लगने वाला आइडिया था, MIT का फुल कंप्यूटर साइंस कोर्स सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करना। लोग बोले, ये पॉसिबल ही नहीं है, कॉलेज के बिना कैसे? 4 साल का कोर्स 1 साल में, पागल है क्या? लेकिन स्कॉट ने वही किया जो मोस्ट लोग नहीं करते। उसने क्या पॉसिबल है से ज्यादा कैसे पॉसिबल होगा पर फोकस किया। उसने रिसर्च की, उसने मैप बनाया, उसने वीक पॉइंट्स ढूंढे, उसने डायरेक्ट प्रैक्टिस की, उसने फीडबैक लिया और उसने अपनी लर्निंग को एक साइंस की तरह ट्रीट किया। ये बुक इसलिए लिखी गई क्योंकि स्कॉट ने रियलाइज किया, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी स्लो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती। वो पढ़ते हैं पर सीखते नहीं, वो एक्सपोज होते हैं पर ट्रांसफॉर्म नहीं होते। उल्ट्रा लर्निंग का कोर मैसेज ये है, लर्निंग को रैंडम मत छोड़ो, लर्निंग को डिजाइन करो। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन करता है, वैसे ही आपको अपनी लर्निंग डिजाइन करनी है। यहीं से स्टार्ट होता है पहला प्रिंसिपल, मेटा लर्निंग। मतलब सीखने से पहले सीखना सीखो, पहले मैप बनाओ, पहले समझो कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइमरी स्किल है, क्या बॉटलनेक होगा, क्या एग्जाम में आएगा, क्या रियल लाइफ में काम आएगा। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो और बिना मैप के रैंडम टॉपिक्स में घुस जाते हो तो एनर्जी वेस्ट होती है। पहले डिसाइड करो व्हाई, व्हाट, हाउ। व्हाई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। व्हाट, मुझे एग्जैक्टली क्या सीखना है। हाउ, मैं किस ऑर्डर में सीखूंगा। यही क्लैरिटी लर्निंग को स्पीड देती है। उल्ट्रा लर्निंग का दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल है फोकस। और ऑनेस्टली आज फोकस ही सबसे रेयर चीज है। हम सबके पास सेम 24 आवर्स हैं, पर किसी का 2 घंटे का डीप वर्क किसी और के 8 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड टाइम से ज्यादा पावरफुल होता है। स्कॉट कहता है कि फोकस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ये ट्रेन की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को एनिमी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना मुश्किल होता है, सस्टेन करना और भी मुश्किल, और करेक्ट इंटेंसिटी मेंटेन करना सबसे मुश्किल। सोचो, आप पढ़ने बैठते हो, फोन साइड में है, एक मैसेज आता है, फिर एक रील, फिर एक नोटिफिकेशन, और 15 मिनट में आपका ब्रेन अलग दुनिया में चला जाता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये ब्रेन का डोपामिन पैटर्न है। ब्रेन इजी प्लेजर को पिक करता है, हार्ड एफर्ट को नहीं। इसलिए स्कॉट सिंपल एडवाइस देता है, स्टार्ट स्मॉल। अगर 5 घंटे पॉसिबल नहीं, 5 मिनट से शुरू करो। अगर 5 मिनट भी इम्पॉसिबल लग रहा है तो सिर्फ नोटबुक खोल दो, रेजिस्टेंस को ब्रेक करो। क्योंकि लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन
लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, स्टार्टिंग फ्रिक्शन। हाय, एक नीट एस्पिरेंट एग्जाम्पल लो। वो सुबह उठता है, बोलता है आज 6 घंटे फिजिक्स करूंगा, पर स्टार्ट ही नहीं हो पाता। इसका सॉल्यूशन माइंडसेट का लेक्चर नहीं, सिस्टम का डिजाइन है। फोन दूर रखो, टाइमर लगाओ, 10 मिनट फोकस, फिर 25, फिर 45। फोकस को हीरोइक मत बनाओ, यूज ट्रेन करो। और एक और बात, डीप वर्क के बिना मास्टरी इम्पॉसिबल है। आप स्कैटर्ड एफर्ट से ओनली सरफेस लेवल नॉलेज बना सकते हो। रियल स्किल तब आती है जब आप अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस करते हो। अब आता है बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्टनेस। मोस्ट लोग लर्निंग को अपसाइड डाउन अप्रोच से करते हैं। वो चीज सीखना चाहते हैं, पर उसी चीज को डायरेक्टली करते ही नहीं। इंग्लिश बोलना सीखना है, पहले ग्रामर के 20 रूल्स। कोडिंग सीखनी है, पहले 50 ट्यूटोरियल्स। गिटार सीखना है, पहले म्यूजिक थियरी। ये सब यूजफुल हो सकता है, पर डायरेक्ट प्रैक्टिस का रिप्लेसमेंट नहीं है। स्कॉट का सिंपल पॉइंट है, जो स्किल चाहिए उसी स्किल को प्रैक्टिस करो। अगर आप रियल लर्निंग चाहते हो तो एक्चुअल गेम खेलो। सिमुलेशंस, प्रोजेक्ट्स, कॉन्वर्सेशंस, मॉक टेस्ट, ये सब डायरेक्ट लर्निंग के टूल्स हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग देखे मत रहो। वीडियो बनाओ, अपलोड करो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो सिर्फ थियरी नहीं, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस, रिविजन लूप्स, ये ही डायरेक्ट लर्निंग है। उल्ट्रा लर्निंग हमें वार्निंग देती है। कंफर्टेबल लर्निंग अक्सर फेक लर्निंग होती है। आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, पर एक्चुअल स्किल बिल्ड नहीं हो रही होती। इसलिए स्कॉट कहता है, डायरेक्टनेस मतलब प्रोसेस को रियल वर्ल्ड के एज क्लोज पॉसिबल रखना। और जो लोग ये करते हैं उनकी लर्निंग फास्ट होती है, क्योंकि ब्रेन कॉन्टेक्स्ट से नहीं, रियलिटी से ज्यादा सीखता है। और इसी प्रिंसिपल का डीप साइकोलॉजी ये है, जब आप असली काम करते हो, ब्रेन एरर डिटेक्ट करता है, और एरर ही ग्रोथ का फ्यूल है। नो एरर इक्वल्स नो करेक्शन, नो करेक्शन इक्वल्स नो मास्टरी। बुक का नेक्स्ट किलर प्रिंसिपल है ड्रिल। ड्रिल का मतलब है अपनी वीकेस्ट लिंक को टारगेट करना। मोस्ट लोग वही पढ़ते रहते हैं जो ऑलरेडी आता होता है, क्योंकि वहां ईगो सेफ रहता है, पर प्रोग्रेस वहां नहीं होती। प्रोग्रेस वहां होती है जहां आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। स्कॉट कहता है, बॉटलनेक ढूंढो, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करो जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है, और उसी पे अलग से काम करो। आपको इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन प्रोनंसिएशन वीक है, ड्रिल प्रोनंसिएशन। आपको मैथ के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन स्पीड स्लो है, ड्रिल स्पीड। आपको बायोलॉजी समझ आती है, लेकिन रिटेन नहीं होती, ड्रिल रिटेंशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेजॉरिटी लर्निंग अनइवन होती है। इंसान ओवरऑल वीक नहीं होता, बस 1 या 2 वीक पॉइंट्स होते हैं जो पूरे सिस्टम को नीचे खींच लेते हैं। एक नीट एस्पायरेंट को लो, उसका बॉटनी स्ट्रांग है, जूलॉजी ओके है, फिजिक्स वीक है, तो क्या करे? फिजिक्स को इग्नोर नहीं, उसे ड्रिल करे। फॉर्मूला लिस्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेलेक्टेड एमसीक्यूज, मिस्टेक नोटबुक, मिक्स्ड प्रैक्टिस। जब वीक एरिया स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस भी जंप करता है, और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस भी। ड्रिल का साइकोलॉजी सिंपल है। ब्रेन इजी चीजों पर टाइम वेस्ट करना पसंद करता है, लेकिन मास्टरी डिफिकल्ट चीजों में होती है। तो आपको कॉन्शियस एफर्ट से अपनी डिस्कम्फर्ट जोन में जाना होगा। वही ग्रोथ जोन है। अब आता है एक और गेम चेंजिंग प्रिंसिपल, रिट्रीवल। ये बुक का एक सबसे अंडररेटेड वेपन है। मोस्ट स्टूडेंट्स पढ़ते कैसे हैं? बुक खोली, लाइन पढ़ी, हाईलाइट किया, फिर लगा हो गया। नहीं, ये लर्निंग नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोजर है। रियल लर्निंग तब होती है जब आप खुद से याद करते हो। बुक बंद, नोटबुक बंद, और ब्रेन से निकाल के लिखो। ये है रिट्रीवल प्रैक्टिस। स्कॉट कहता है, टेस्ट योरसेल्फ बिफोर यू फील रेडी, क्योंकि स्ट्रगल याद के वीक पॉइंट रिवील करती है। अगर आप ब्लैंक पेज पर लिख नहीं पा रहे, तो मतलब आपने सच में सीखा नहीं। नीट एस्पायरेंट एग्जाम्पल लो, टॉपिक पढ़ लिया, अब बुक बंद करके खुद से एक्सप्लेन करो। अगर फ्लो टूट रहा है
तो वही वीक एरिया है, वहीं रिवीजन चाहिए। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं और इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है क्योंकि ब्रेन को एफर्ट लगती है और एफर्ट ही मेमोरी को परमानेंट बनाता है। स्कॉट का मैसेज क्लियर है। पैसिव रीडिंग से इल्यूजन आता है, एक्टिव रिट्रीवल से रियल नॉलेज आती है। इसीलिए फ्लैश कार्ड्स, मॉक टेस्ट्स, सेल्फ क्विजिंग, टीचिंग समवन एल्स, ये सब गोल्ड हैं। अगर आप किसी को कॉन्सेप्ट समझा सकते हो तो आपने उसे सीख लिया। अगर सिर्फ पढ़ सकते हो तो अभी काफी दूर हो मास्टरी से। उल्ट्रा लर्निंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल है फीडबैक, और ये सुनने में सिंपल लगता है पर इमोशनली मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फीडबैक ईगो को हर्ट करता है, पर ग्रोथ के लिए ईगो को थोड़ी साइड में रखना पड़ता है। स्कॉट कहता है, फास्ट लर्नर्स फीडबैक से भागते नहीं, वो फीडबैक को कलेक्ट करते हैं, उससे एनालाइज करते हैं और उससे इंप्रूव करते हैं। आरती के केकार ग्रोथ करते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फर्स्ट वीडियो पर एक 100% प्रेज एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो फर्स्ट मॉक टेस्ट परफेक्ट नहीं होगा। अगर आप आर्टिस्ट हो तो फर्स्ट स्केच मास्टरपीस नहीं होगा। फीडबैक बताता है गलती कहाँ है, पैटर्न कहाँ ब्रेक हुआ और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यही ग्रोथ का रियल कंपस है। एक लड़का सोचो जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, वो ट्यूटोरियल देखकर कोड लिखता है, पर जब प्रोजेक्ट में एरर आता है पैनिक कर जाता है। अगर उसने एरर को फीडबैक की तरह देखा होता तो उसकी ग्रोथ फास्ट होती, क्योंकि एरर फेलियर नहीं होता, एरर इन्फॉर्मेशन होती है। और जो फीडबैक को इन्फॉर्मेशन समझ लेता है वो इमोशंस से ऊपर उठ जाता है। स्कॉट का लेसन यहाँ बहुत हार्ड है। आपकी लर्निंग स्पीड आपके फीडबैक क्वालिटी पर डिपेंड करती है। जितना शार्पर फीडबैक उतनी फास्टर इंप्रूवमेंट। अब आता है एक और ब्यूटीफुल आइडिया, रिटेंशन। सीखा हुआ जल्दी भूल जाने का दर्द सबको पता है। आप पढ़ते हो, समझते हो, फिर कुछ दिन बाद सब फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को स्पेस्ड रेपिटेशन चाहिए। एक बार का पढ़ना इनफ नहीं होता। जितना ज्यादा गैप के साथ रिकॉल करोगे उतनी डीपर मेमोरी बनेगी। स्कॉट कहता है लर्निंग को सस्टेनेबल बनाओ। सिर्फ एक दिन का स्पीड बर्स्ट काम नहीं आएगा। सिस्टम चाहिए, डेली रिवीजन लूप्स, वीकली रिव्यू, मंथली कंसोलिडेशन। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो ये प्रिंसिपल लाइफ सेविंग है। आज पढ़ लिया, कल रिकॉल किया, 3 दिन बाद टेस्ट किया, 1 हफ्ते बाद मिक्स्ड रिवीजन, फिर 1 मंथ लेटर अगेन। ये बोरिंग लग सकता है पर मेमोरी इसी से बनती है। ब्रेन को बार बार सेम पैटर्न दिखना चाहिए और यही रिटेंशन को स्ट्रांग बनाता है। एक और चीज, प्रोजेक्ट बेस्ड रिटेंशन। जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली यूज करते हो तो मेमोरी और स्ट्रांग होती है। सिर्फ थ्योरी से नॉलेज वीक होती है, यूज से नॉलेज सॉलिड होती है। इसलिए अल्ट्रा लर्निंग हमें याद दिलाती है, प्रैक्टिस प्लस रिकॉल प्लस स्पेस इक्वल्स रिटेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, स्पेशली नीट एस्पिरेंट, तो आज से ये सिस्टम फॉलो करो। पहले 10% टाइम प्लानिंग में दो, सब्जेक्ट का मैप बनाओ, फिर डेली सिर्फ पढ़ना मत, एक्टिव रिकॉल करो, मॉक टेस्ट्स दो, मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करो, वीक एरियाज को ड्रिल करो, फोन को लर्निंग एनिमी समझो, शॉर्ट सेशन से स्टार्ट करो पर कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डायरेक्टनेस फॉलो करो, वीडियो देखने से ज़्यादा वीडियो बनाओ। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो बोलना स्टार्ट करो। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो तो एनवायरनमेंट क्लीन करो, फोकस ब्लॉक सेट करो, फीडबैक लो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को स्लो लर्नर मत बोलो। अक्सर प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम मेथड की होती है। अल्ट्रा लर्निंग आपको ये नहीं बोलती कि आप जीनियस बन जाओगे ओवरनाइट। ये बोलती है अगर आप इंटेलिजेंटली सीखो तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। स्कॉट एच यंग ने हमें एक सिंपल पर डेंजरस ट्रूथ दिया। लर्निंग पैसिव नहीं होनी चाहिए, लर्निंग इंटेंशनल होनी चाहिए, डिजाइन्ड होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और इमोशनली ऑनेस्ट होनी चाहिए।
आज अगर आप थोड़ा और अच्छे लर्नर बन गए तो कल आपका रिजल्ट भी चेंज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी चेंज होगा, आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होगी। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो लाइफ चेंज होती है। तो याद रखो, आप स्लो नहीं हो, आप अनट्रेन्ड हो सकते हो, और जो ट्रेन हो सकता है वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी डीप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पावरफुल बुक समरीज पसंद हैं तो ग्रोथ कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करो, और कमेंट करके बताओ आपकी लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फोकस, मेमोरी या कंसिस्टेंसी।